यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अच्छा, कमाल की बात देखिए, शहर काजी कह रहे हैं कि उनके सामने सब हिंदू पक्ष ने किया, लेकिन शहर काजी का बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन जो पत्थर चलाने वाले हिंदू थे, जो सुतली बम फेंकने वाले हिंदू थे, उनका माथा फूटा हुआ है, उनका खून निकल रहा है, कट लगा हुआ है। जो पत्थर चला रहा था शहर काजी के मुताबिक वो घायल है, और जिसपे पत्थर चल रहा था वो सीना तान के बता रहा कि मैं चश्मदीद हूं, मैंने बोल दिया, इन्हीं लोगों ने किया है तो कह दिया। अरे बॉस, पब्लिक को नहीं दिख रहा है। इंदौर के मऊ में सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगह एक साथ हिंसा बढ़ गई। कहीं कारों में तोड़फोड़ की गई, कहीं दोपहिया वाहनों को जला दिया गया, कहीं दुकान को आग लगाने की कोशिश, कहीं घरों के शीशे तोड़ दिए। इंदौर के मऊ में जो हिंसा हुई, इसके पीछे भी साजिश की बात कही जा रही है। आप देखिए हिंसा की रात कैसे अचानक से मऊ में पत्थरों की बारिश होने लगी। हिंसा के बाद सड़क पर पत्थर ही पत्थर दिखते हैं। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने हिंसा के पीछे साजिश की आशंका जताई। मस्जिद में पहले सुतली बम फेंकने के आरोप को भी बीजेपी विधायक ने खारिज किया। कहा कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उसका वीडियो दे दीजिए। एक बार बीजेपी विधायक ने क्या कहा सुनिए, फिर बताता हूं कि क्या हिंसा के दोषियों के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। अल्पसंख्यक समाज के बस्तियों से भयंकर पथराव। पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया, जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक 2-3 बाइक खड़ी कर दी, तो मजबूरन या रैली वालों को दूसरी जगह से जाना पड़ा। और जैसे ही अंदर गए भयंकर पथराव, और ये सुनियोजित षड्यंत्र था। जैसे इधर ये होता है, ऐसे 15 जगह एक साथ घटना कि वहां के डीपी में आग लगा दी, वहां के जितने सीसीटीवी कैमरा थे उनको फोड़ दिया कि कोई प्रमाण ना मिले। तत्काल तो इतने पत्थर किसी को भी नहीं मिल सकते। यही बात तो हर बार पब्लिक कहती है, ये हर बार पत्थर कैसे प्रकट हो जाते हैं। भीड़ आ गई, शोभा यात्रा आ गई, अचानक से उसने हमला कर दिया, नारे लगा दिए, ये कर दिया, वो सब अचानक होता है। लेकिन फिर एकदम से पत्थरों का अंबार कहां से आता है ये किसी को नहीं पता चलता। मऊ के पदक मोहल्ले में जिस तरह से जश्न मनाते फैंस पर हमला किया गया, पथराव किया गया, उससे वहां के स्थानीय निवासी बेहद नाराज। पथराव से कई लोगों की संपत्ति को नुकसान हुआ। अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि जिन लोगों ने यह सब किया है उनके घरों पर बुलडोजर चलाओ। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इलाके में कुछ लोगों ने सड़कों का अतिक्रमण कर रखा है। ये लोग यहां बाहर से आकर बसे हुए हैं, सभी की पहचान करो, जिसने नुकसान किया है उसी से नुकसान की भरपाई करवाओ। सर, हमारी मांग ये है कि हम लोगों का नुकसान हुआ है, हम ये चाहते हैं कि जिनके अवैध घर बने हुए हैं, जो ये हरकतें करते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। क्या टारगेट सिर्फ मंदिर और 2 घरों को ही करा है कि सामने कोई भी दूसरा पक्ष खड़ा ही नहीं था। सिर्फ मुस्लिम खड़े थे और वहां से पत्थर फेंके उन्होंने, और इधर कोई भी नहीं था। वाह, अवैध को चिन्हित करो, जो अवैध रह रहे हैं इधर रह रहे हैं, अवैध पूरा बना हुआ है। अच्छा, मेरा तो पूरा बचपन यही निकला है। यहाँ पर पहले बड़े बड़े रोड हुआ करते थे, लेकिन यहाँ इतना अवैध कर लिया है। पत्थरों के घर बने हुए, पत्थरे उनके घर बने हुए, और वहीं से सबने पत्थरबाजी भी करी है। जिन्होंने ये नुकसान करा है उनसे वसूली होए। सर, हमारी मांग ये है कि हम लोगों का नुकसान हुआ है, हम ये चाहते हैं कि जिनके अवैध घर बने हुए हैं, जो ये हरकतें करते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। क्या टारगेट सिर्फ मंदिर और 2 घरों को ही करा है कि सामने कोई भी दूसरा पक्ष खड़ा ही नहीं था। सिर्फ मुस्लिम खड़े थे और वहां से पत्थर फेंके उन्होंने, और इधर कोई भी नहीं था। वाह, अवैध को चिन्हित करो, जो अवैध रह रहे हैं इधर रह रहे हैं, अवैध पूरा बना हुआ है। अच्छा, मेरा तो पूरा बचपन यही निकला है। यहाँ पर पहले बड़े बड़े रोड हुआ करते थे। इंदौर के मऊ में रात भर मचे बवाल के बाद सुबह हिंसा के सबूत सड़क पर दिखे। कहीं गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे, कहीं दोपहिया वाहन जले हुए थे। उपद्रवियों को जो दिखा उसको उन्होंने निशाना बनाया। इस हिंसा की चपेट में जिन लोगों को नुकसान हुआ वो अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप उस परिवार को भी सुनिए जिनके घर पर करीब 2 घंटे तक पथराव होता रहा। हमले में परिवार की एक महिला घायल हुई है। इन महिलाओं का कहना है कि अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए भीड़ आई और भड़काऊ नारे लगाने लगी और पथराव किया। सुनिए एक बार। एक पत्थरों की पूरी श्रृंखला है यहाँ पर, जहां नजर जा रही है पूरे घर में पत्थर बिखरे पड़े हैं। ईंट, जो बड़े बड़े बट्टे होते हैं वो, इसके अलावा टाइल्स के टुकड़े ये आपको नजर आएंगे। और अब घर के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो घर के लोग हैं वो अभी भी इन पत्थरों को समेट रहे हैं। बहुत सारे पत्थर बड़ी तादाद में यहाँ पर समेट कर रखे गए हैं और अभी भी घर के लोग जो हैं ये पत्थर समेट रहे हैं। मोहल्ले के। अच्छा,
और कहाँ चोट लगी आपको? पैर में? पैर में लगी है, घुटने में। अच्छा, ये पैर में ये घुटने में चोट लगी है आपको। तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई और क्या बोल रहे थे जिन लोगों ने पत्थर फेंके? क्या कह रहे थे, क्यों पत्थर फेंक रहे हैं? अरे पत्थर फेंक रहे थे और जन्म से बोल रहे थे, जन्म से राम का। क्या बोल रहे थे? कि बोले राम को बुलाओ, तुम्हारे गाड़ी जल रही है, 4 व्हीलर जल रही है, राम को बुलाओ। और अल्लाह अकबर करते हैं, चिल्लाते हैं मुझे। लोगों ने घर को, गाड़ियों को चलाना चालू करा। सामने कार खड़ी थी, कार जला दिया। नीचे बाइक खड़ी थी। मेडिकल में आग लगाने की कोशिश करी, पूरी आग लगा दी मेडिकल में। घर में घुसने की कोशिश करी, कपड़ा फेंक के जलाने की कोशिश करी। पूरा पथराव 1 से 1.5 घंटे चला। उस 1 से 1.5 घंटे में कोई भी पुलिस यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी और पूरी सोची समझी साजिश थी। इंदौर के मऊ में हिंसा के बाद अब हालात काबू में। पुलिस इलाके में गश्त लगा रही है। पुलिस के मुताबिक मऊ में 5 अलग अलग जगह हिंसा हुई। 3 कार, कुछ दोपहिया को आग लगा दी गई। हिंसा के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत केस दर्ज हो सकता है। हिंसा में 4 लोग घायल। पुलिस हिंसा से जुड़े एक वीडियो को खंगाल रही है और उसी के आधार पर आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पूरे मामले में पुलिस ने 3 FIR दर्ज किए। एक बार हिंसा पर मऊ पुलिस को भी सुनिए, फिर बताता हूं कि इंदौर के अलावा कहां टीम इंडिया के जीत के जश्न पर हंगामा मचा। मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। जब भी हिंदू यात्राओं पर पथराव होता था तो ओवैसी जैसे नेता यह तर्क देते थे कि धार्मिक जुलूस की आड़ में भड़काऊ गाने बज रहे थे, इसी वजह से हिंसा होती। लेकिन अब तो क्रिकेट के जीत के जश्न पर भी पथराव हो गए। अब ओवैसी क्या कहेंगे? अब पूरा इकोसिस्टम क्या कहे? और सिर्फ इंदौर में ही जीत के जश्न पर हंगामा नहीं हुआ। तेलंगाना के हैदराबाद के दिलसुख नगर में क्रिकेट फैंस पर पुलिस ने लाठियां भांज दिए आरोप लगा। बीजेपी ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस शासित तेलंगाना में भारतीय टीम की जीत का जश्न मना रहे फैंस पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। कांग्रेस किसे खुश करने के लिए यह सब कर रही? दिलसुख नगर में इंडियन टीम की जीत की खुशी में सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। तभी पुलिस ने उन सभी को जाने के लिए कहा और उसके बाद पुलिस ने लाठी से फैंस की पिटाई कर दी। आरोप लगा। तेलंगाना में तो पुलिस ने फैंस को भारतीय टीम का जश्न मनाने से भी रोक दिया। तेलंगाना के करीमनगर की ये तस्वीरें देखिए। हाथों में तिरंगा लेकर लोग भारतीय टीम की जीत का जश्न मना रहे थे, जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी पुलिस के जवान आकर लोगों को जाने के लिए कहते हैं। इसी को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही कि कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है। कांग्रेस ने खेल के मैदान को भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। जहां पाकिस्तान के बहकावे में आकर कई युवा आतंकवाद की तरफ चले गए, जहां के युवाओं की पहचान ही हाथ में हथियार या पत्थर बन गई थी, उसी कश्मीर के युवा टीम इंडिया की जीत का जश्न मना रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे। तो ये भी एक तस्वीर है। बात सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के जश्न की नहीं। इस देश में एक वर्ग है जिसे हर चीज से दिक्कत है। जीत का जश्न मनाओ तो दिक्कत, होली मनाओ तो दिक्कत। संभल के सीओ अनुज चौधरी को ही देखिए, जिनके खिलाफ एक वर्ग ने मोर्चा खोल रखा है क्योंकि अनुज चौधरी ने बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात कह दी। संभल में आज रंगभरी एकादशी पर जुलूस निकाला गया। शाही जामा मस्जिद से 20 कदम की दूरी पर लोगों ने जमकर होली खेली। संभल की ये तस्वीरें कई लोगों को पसंद नहीं आ रही होंगी। रंगभरी एकादशी के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया जिसमें सीओ अनुज चौधरी खुद शामिल थे। संभल में इस बार होली के लिए बेहद खास तैयारियां की गई। संभल में ऐसी होली होगी कि लोग वृंदावन और मथुरा को भूल जाएंगे, कहा जा रहा है। संभल के सीओ अनुज चौधरी खुद बता चुके हैं कि होली के लिए किस स्तर की प्राथमिकता है। होली 14 मार्च को है, यानी शुक्रवार को, और उसी दिन जुमे की नमाज भी होनी है। इसी को देखते हुए अनुज चौधरी ने कह दिया था कि होली साल में एक बार आती है, जुमे की नमाज तो 52 बार होती है साल में, हर फ्राइडे को। जिनको होली के रंगों से दिक्कत है वो उस दिन घर से बाहर ना निकले। उसी पे इकोसिस्टम ने बवाल मचा दिया कि बाप रे बाप, ये तो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है।